हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक और एग्जांपल देखने वाले हैं जो पार्किंग गैराज इंडिकेटर के बारे में। तो शुरू करते हैं। Parking garage indicator. When all parking spots are occupied, a full indicator should turn on and also barriers should not lift. If the parking spot is vacant, then buzzer will turn on and barrier will be lifted for 5 seconds only if the vehicle is at the gate. यानी कि मान के चलेंगे हम कि एक पार्किंग एरिया में 4 स्पॉट्स पार्किंग के हैं। ठीक है, 4 स्पॉट्स तो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन हम मानेंगे एज एन एग्जाम्पल कि उस पार्किंग एरिया में 4 स्पॉट्स यानी कि 4 गाड़ियां वहां पर रह सकती है। ठीक है, और हर 4 जगह पर, चारों जगहों पर सेंसर होंगे। अगर वहां पर गाड़ी होगी तो वो सेंसर एक्टिवेट होगा। अगर वो अगर कोई स्लॉट खाली होगा तो वहां वो जो सेंसर होगा वो डिटेक्ट करेगा कि वहां पर गाड़ी नहीं है, यानी कि वैकेंट जगह है। ठीक है, अगर सारे स्लॉट्स ऑक्यूपाइड है तो फुल इंडिकेटर जो लाइट होगी वो ऑन हो जाएगी और जो बाहर बैरियर लगा होगा वो लिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगर गाड़ी गेट के पास आ गई और अंदर पार्किंग स्पॉट वैकेंट है, जगह है गाड़ी रखने के लिए, और अगर गाड़ी आ गई गेट के पास तो बजर ऑन होगा और बैरियर लिफ्ट हो जाएगा 5 सेकेंड के लिए। और फिर जब गाड़ी अंदर जाएगी तो बैरियर और बजर दोनों बंद हो जाएंगे। बैरियर नीचे उतरेगा और बजर बंद हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के लिए हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स दोनों का यूज करेंगे, और उसके साथ साथ हम मेमोरी बिट्स और टाइमर जैसे टीपी का भी यूज करेंगे। तो अब हम इको स्ट्रक्चर मैशिंग एक्सपोर्ट बेसिक ओपन करेंगे और वहां पर इस एग्जाम्पल के लिए पार्किंग गैराज इंडिकेटर के लिए लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मैं इको स्ट्रक्चर मैशिंग एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूंगा। यहाँ पर रीड प्रोटेक्शन मैं इनएक्टिव रखूंगा और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रखूंगा और फिर अप्लाई पे क्लिक करूंगा। फिर कॉन्फ़िगरेशन टैब पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं लॉजिक कंट्रोलर सेलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ तो मैं इस पे क्लिक करके रखूंगा और यहाँ तक इसको ड्रैग करूंगा और फिर यस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग टैब पे जाऊंगा और यहीं पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा। तो मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा। चलिए 4 करूंगा। 4 पार्किंग स्लॉट्स के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर 4 स्लॉट लेंगे। ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर 4 ही लेंगे। तो ये सारे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स एक्ट करेंगे एज सेंसर्स। ठीक है, तो मैं इनको एड्रेस दूंगा I 0.0, I 0.1, I 0.2, I 0.3। और वैसे ही मैं इनको सिंबल भी दूंगा। सेंसर 1, एंटर, यस, फिर राइट एरो, एंटर, 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 सॉरी, एंटर, सेंसर 2, फिर उसके बाद सेंसर 3 और फिर सेंसर 4। यस, ठीक है। उसके बाद मैं एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा फुल इंडिकेटर लाइट के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा Q 0.0 और इसको मैं सिंबल दूंगा फुल इंडिकेटर। यस, और उसके बाद उसके साथ साथ मैं एक और कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा जो मैं यूज करूंगा एज मेमोरी बिट।
ठीक है, तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M0 और यही M0 हम आगे यूज करेंगे। तो मैं एक और रंग ऐड करूंगा और यहां पर मैं एक नॉर्मली क्लोज कंटैक्ट इंसर्ट करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा M0। ठीक है, और जब M0 के साथ साथ मैं यहां पर एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा जो एक और सेंसर रिप्रेजेंट करेगा जो गेट के पास होगा। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा I0.4 और मैं इसको सिंबल दूंगा गेट सेंसर। यस, और फिर मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा जो मैं यूज करूंगा बाजर के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा Q0.1 और सिंबल मैं दूंगा बाजर। यस, और इसके साथ साथ मैं कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा जो रिप्रेजेंट करेगा जो बैरियर को उठाएगा। तो मैं इसको सिंपली एड्रेस दूंगा Q0.2 और सिंबल मैं दूंगा बैरियर। यस, लेकिन जो बाजर और बैरियर है वो कब तक ऑन रहेगा? 5 सेकेंड के लिए। तो मैं यहां पर टाइमर का भी यूज करेंगे हम और टाइप टीपी होगा टाइम बेस सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 5 और अप्लाई। ठीक है, तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और कमीशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर भी स्टार्ट करूंगा और फिर ओके पे क्लिक करूंगा, फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो स्टार्ट में सारे स्लॉट्स वैकेंट है, यानी कि कोई भी गाड़ी पार्किंग स्लॉट में नहीं है। तो फुल इंडिकेटर की जो लाइट है वो फुल इंडिकेटर ऑफ है और बजर भी ऑफ है और बैरियर भी नीचे है। ठीक है, और जब गेट सेंसर एक्टिवेट होगा यानी कि कोई गाड़ी आएगी तो क्या होगा? बजर ऑन होगा और बैरियर भी उठ जाएगा 5 सेकेंड के लिए, और जब तक गाड़ी अंदर नहीं जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? अंदर वो स्लॉट खाली हो गया। ठीक है, वो स्लॉट बुक हो गया, अब 3 ही स्लॉट रह गए। तो ऐसी दूसरी भी गाड़ी आई, तीसरी भी आई, और जब चौथी गाड़ी आएगी यानी कि जब गेट सेंसर ऑन हो जाएगा तो बजर और बैरियर 5 सेकेंड के लिए ऑन हो, बैरियर ऊपर उठेगा और बजर ऑन हो जाएगी और 5 सेकेंड के बाद बजर बंद और बैरियर नीचे उतरेगा और सेंसर 4 भी एक्टिवेट होगा, क्योंकि वो गाड़ी कहाँ जाएगी? उसी जगह जाएगी और वहां पर सेंसर होगा। और जब सारे स्लॉट्स बुक हो जाएंगे, गाड़ी के लिए अब जगह नहीं होगी, तो फुल इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर गेट सेंसर फिर से ऑन हो गया यानी कि अब दूसरी गाड़ी आ गई, लेकिन M0 जो ट्रू है, जो किसकी वजह से हो गया? इन सेंसर्स की वजह से, तो वो बजर को ऑन होने नहीं देगा और ना ही बैरियर को उठने देगा, क्योंकि अंदर जितने भी स्लॉट्स है, 4 स्लॉट्स है, वो सारे बुक्ड है, कोई भी वैकेंट जगह नहीं है। इसीलिए ना ही बजर ऑन होगी और ना ही बैरियर ऊपर उठेगा और क्या दिखाएगा? फुल इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो ये थी एक एग्जाम्पल पार्किंग गैराज इंडिकेटर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।